दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी एक रेयर बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि जो हमारे मस्कुलर हैं वह धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत ही अपने आप को संचालित करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादातर पैरों में देखा गया है, लेकिन कभी कभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पैरों में नहीं होती बल्कि हाथों में होने लगती है और उसे पार्किंसन की बीमारी भी आप कह सकते हैं। हाथ काम करने नहीं लगते, हाथ कांपने लगते हैं, चीज़ें जब पकड़ते हैं तो गिरने लगती है, हाथ से छूटने लगती है और हाथों में ऐसा लगता है कि ताकत नहीं है। जब पैरों में होता है तो उसी तरह से पैर कभी कभी लड़खड़ाने लगते हैं और व्यक्ति गिर सकता है या कभी कभी गिर भी जाता है। उसे किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर चलना पड़ता है और देखेंगे कि धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति व्हीलचेयर पर आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लंग्स में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या यह बीमारी आपके हाथों में हुई और बढ़ते बढ़ते आपके लंग्स तक चले गए, या आपके पैरों में हुई और लंग्स तक चले गए, तो ऐसी स्थिति में आपको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लगेगी और यह समस्या बहुत ही विकराल हो चुकी होगी। तो ऐसे स्थिति को भी हमारे खुशी की बात है कि हमारे होम्योपैथी में इसका निदान है। चूँकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवांशिक पाया गया है, अगर आप कहेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवांशिक है तो यह बीमारी मुझ में है, मेरे पिताजी में या मेरी माता में क्यों नहीं था, तो उन्हें तो नहीं हुआ था तो फिर मुझे क्यों हुआ। तो इसकी एक वजह है कि बहुत से लोगों में यह बीमारी तो होती है आनुवांशिक ही, लेकिन गौण अवस्था में रहता है। किसी किसी को बचपन से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उनको यह समस्या उत्पन्न होने लगती है, लेकिन यह समस्या आपके 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, वो 60 साल, कभी कभी 70 साल की उम्र में शुरुआत होना शुरू हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक रेयर बीमारी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमूमन आजकल के समय में बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है वह समस्या धीरे धीरे हमारे अंगों को बिल्कुल समाप्त करने लगती है, उसे मूवमेंट करने में असमर्थता प्रदान करने लगती है और हम इतने असमर्थ हो जाते हैं कि धीरे धीरे अपने दैनिक कार्य हैं वह नहीं कर पाते, उसमें असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी दिनचर्या का जो भोजन करना हो, चलना हो या कुछ बातें करनी हो, तो ऐसी स्थिति में भी जुबान भी लड़खड़ाने लगता है। कभी कभी यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारे फेस पर भी उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या हमारे होम्योपैथी में बहुत खुशी की बात है कि पूर्णतः ठीक किया जा सकता है और इस समस्या के लिए, इस निदान के लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिसके इस्तेमाल से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, संयम बरतना होगा और अपने खाने पीने का ठीक ख्याल रखना होगा। सुपाच्य व पौष्टिक भोजन का उपयोग करें और इस समस्या से निदान पाएं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आप सबसे अच्छा काम करता है पल्वम मेटालिकम। पल्वम मेटालिकम बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है। इसे सुबह सुबह 200 एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप लें। प्रतिदिन पल्वम न लें, लेकिन एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप सुबह सुबह पल्वम मैट लें तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यह आप
रात्रि में भी इसे आप ले सकते हैं। पल्वम मैट तो बहुत ज़्यादा ही फायदा करता है। साथ में आप कॉस्ट कम लें। कॉस्ट कम 200 में स्टार्टिंग के समय 200 का उपयोग करें। धीरे धीरे यह 1 m व cm के पावर में इन्हें ले सकते हैं। लेकिन मैं जब भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हूँ तो सबसे पहले पल्वम मैट 200 एक दिन छोड़ दूसरे दिन उपयोग करती हूँ और कॉस्ट कम प्रतिदिन 200 की मात्रा उपयोग करती हूँ। अगर पल्वम मैट शाम को आप ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं 2 बूंद, तो आप सुबह में कॉस्ट कम प्रतिदिन सुबह में ही कॉस्ट कम लेना शुरू करें। या आप पल्वम मैट सुबह में ले रहे हैं तो आप कॉस्ट कम प्रत्येक रात्रि को 2-2 बूंद लें। कॉस्ट कम 200। इसके बाद मैं सबसे अच्छा इसका उपयोग करती हूँ जेलसियम का। जेलसियम अगर 3x में आपको मिलती है तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और बहुत जल्द ही इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से आपको मुक्ति दिलाती है। लेकिन अगर जेलसियम 3x में नहीं मिलती तो आप इसका मदर टीचर प्रयोग कर सकते हैं। सुबह, दोपहर व शाम 20-20 बूंद आप आधे कप पानी के साथ इसका उपयोग करें। आप देखेंगे 15 से 20 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही फायदा महसूस होगा। अगर फायदा महसूस होता है तो इस दवाई को कम से कम 8 से 10 महीने तक आप सेक लें। जेलसियम मदर टीचर के रूप में 20-20 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह, दोपहर व शाम देती हूँ। साथ में कॉस्ट कम सुबह 200 की 2 बूंद सुबह प्रत्येक दिन देती हूँ तथा पल्वम मैट की 200 मात्रा में 2 बूंद रात्रि को एक दिन छोड़ दूसरे दिन देती हूँ। इससे मैं देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है और बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट ठीक हुए हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं थोड़ी अलग अलग होती है और अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग दवाइयाँ निर्धारित होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यह 3 दवाई जो मैं नाम बताई यह बहुत ही कारगर होती है। कभी कभी ओनोस्पोडियम जो दवा होती है 200 की मात्रा में उसका भी उपयोग किया जाता है। किन्हीं को उस तरह की समस्या होती है इसलिए या उनके जो लक्षण मिलते हैं ओनोस्पोडियम से मिलते हैं तो ओनोस्पोडियम 200 में प्रत्येक दिन 2-2 बूंद की मात्रा देने से बहुत ज़्यादा फायदा होती है। इसी प्रकार बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर सकती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है और अलग अलग दवाइयों का चयन होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ चिकित्सक से आप मिलें और उन्हें अपनी सभी समस्याएं विस्तार से बताएं, जिससे उन्हें आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करने में सुविधा मिले और आपको एक अच्छी दवा दे जिससे आप जल्दी ही अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से मुक्त हों, आप स्वस्थ हों, सुखी हों, खुश हों। यह मेरी कामना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।